मॉर्निंग पीपल। तो टाइम हो चुका है दोपहर के 12। ऐसा नहीं है कि मैं अभी उठी हूँ, आपको तो मेरे गेटअप से लग ही रहा होगा कि मैं अभी नहीं उठी हूँ। तो बेसिकली मैं उठ गई थी 5 बजे। जब मैं 5 बजे उठी तो मैंने देखा कि रमन यहाँ बाहर बैठ के अपने फ़ोन के साथ स्क्रोलिंग कर रहा है। ओहो, आवाज़ आ रही है। तो मैं थोड़ी सी वो सरप्राइज़ हुई। मैंने कहा यार तू अभी तक सोया ही नहीं है। तो कह रहा नींद नहीं आ रही, काम कर रहा था, अभी आया हूँ नीचे, अभी तक सोया नहीं हूँ, अब मैं सोऊंगा और 10 बजे मुझे उठा देना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपना रेडी होकर निकल रही थी तो मुझे कह रहा है कि ना हो सके तो आके तुम भी सो जाना थोड़ी देर। मैंने कहा इट्स अ वेरी गुड प्रपोजिशन, आई थिंक अबाउट इट। तो मैं सुबह 5:30 पार्क पहुंच गई थी। आज हवा चल रही थी। आई डिड बट आई यूजुअली डू लिटिल मोर। तो मुझे थोड़ा सोर फील कर रही थी, बट उसके बाद मुझे लगा कि यार नहीं, फिर भी थोड़ा सा अपना काम कर लेना चाहिए। तो आई टुक केयर ऑफ़ द कुकिंग एंड मॉर्निंग का थिंग्स सारा कुछ। और 8 बजे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब सो जाती हूँ। और मैं जाके वहाँ पे 8:30 अराउंड मैं भी इसके साथ सो गई। फिर हम एग्जैक्टली 10 बजे उठ गए थे एंड उसके बाद हमने सारा करा के सारा काम कर लिया। लड़का ऊपर अपनी एडिटिंग कर रहा है, उसकी मॉर्निंग की कॉफ़ी हो चुकी है। तो बेसिकली मैं अभी बस वेट कर रही थी कि मैं भी अपनी चाय, मतलब चाय नहीं पीना चाहती अभी, तो एक ग्रीन टी बना लूँ फटाफट और उसके बाद कर लूँ आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें। क्या कहते हो, आज ये ट्राई करते हैं। चलो भाई डल जाओ और दिखाओ तुम में क्या है खास। तो आइडियली इस चाय में थोड़ा फ्लेवर होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बटरफ्लाई ब्लू टी वैसे है बट उसमें कुछ ज़्यादा फ्लेवर नहीं है। तो उसमें मुझे मिक्सिंग करनी पड़ती है और वो सारे जो हैं वो ड्राई लीव्स हैं, तो उसको मुझे उबालना पड़ता है। तो ये क्विक फिक्स है फॉर ग्रीन टी अपार्ट फ्रॉम दैट। तो आज ना सुबह सुबह बहुत ही कुछ एपिक हुआ। मतलब ये आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ ही नहीं हुआ। कि कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप एक गाना सुन रहे हो, आप रैंडम गाना, मतलब इट हैज़ हैपेंड विद मी व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक। और दूसरा एक किताब जो मैं लेके आई हूँ वो भी आपको बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्या किया और बहुत बार किया, और मतलब इट हैज़ रियली हेल्प मी टू गेट बैक टू माई सेल्फ, यू नो, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ। और कई बार आपको ऐसे ही होता है कि कुछ चाहिए, समझ नहीं आ रहा आपको क्या है, यू कांट रियली पिन अ फिंगर कि व्हाट्स रॉन्ग, बट यू नो इन योर हार्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। और उस मोमेंट पे अचानक से एक ऐसा गाना बज जाता है जो आपकी दिन बना देता है, आपका मतलब लाइफ बना देता है। बोल रही थी लाइफ ही बन जाती है, मतलब पूरी एकदम आप कनेक्ट कर जाते हो। ठीक है, तो आज क्या हुआ, मैं पार्क में सबसे पहले मैं जाती हूँ, मैं अपना एक शिव शंभू सुनती हूँ एंड देन आई लिसन टू हनुमान चालीसा एंड देन आई लिसन टू ऑल द क्रेजी पॉप म्यूज़िक। तो क्या होता है कि हनुमान चालीसा के बाद ना एक गाना बज जाता है एंड आई एम डूइंग माई प्री का, मतलब जो वार्म अप कर रही हूँ मैं, तो फ़ोन वहाँ पड़ा हुआ है, तो मैंने स्विच नहीं किया, चलने लगा वो गाना। ठीक है, और वो गाने में एक लाइन आती है और मैं उससे इस लेवल पे कनेक्ट कर जाती हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि या आई वॉन्टेड दैट। तो ऐसे बहुत कम गाने हैं जिनसे आप उस लेवल पे कनेक्ट कर जाते हो। समटाइम्स, मतलब आफ्टर माई पापा I literally shut down myself from the entire world and that time I was listening to कुछ भी रैंडम गाने। तो भी एक गाना था अडेल का, अगर आपने सुना हो, हेलो। तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड समहाउ इट कोरिलेटेड एंड आई वॉज वेरी, मतलब वो जाता है ना कि you don't feel alone anymore while listening to that song, so it was doing that for me। एंड आज वाले गाने ने भी वही किया। आज वाला गाना जो था ना भाई, मैं आपको बताती हूँ, है भगवान का गाना। उसमें एक लाइन है जिस पे मैं अटक गई, मतलब दिल अटक गया है, ये दिल अटक गया है, क्रेजीली वो हो जाती हूँ मैं इमोशनल व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग माई डीप थॉट्स। तो क्या हुआ कि वो गाना आया, वो गाना था, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। वाओ, फॉर वंस आई नो द लिरिक्स एंड आई एम श्योर 50% मैंने सिंगर्स की तरह गाया है। आपको ये नॉर्मल लाइंस लगेंगी बट आई हैड अ वेरी डीप कनेक्शन विद द सॉन्ग। तो बात ये सारे आपको अपने ख्याल बताने का मतलब मुद्दा ये है कि कई बार म्यूज़िक जो है
it touches your soul and it brings you back from wherever you're hiding और आपको अपने आप से मिला देता है. तो म्यूज़िक इज़ ग्रेट, मतलब पावरफुल चीज़ है ये, हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है. तो एक टाइम आया था लाइफ में जब मैंने ऐसे बोला था कि ओके म्यूज़िक सेव्ड माई लाइफ. ऐसी सी बातें भी मैं कर चुकी हूँ लाइफ में, ठीक है. तो एक तो हो गई म्यूज़िक वाली बात, और एक है मेरी खुफिया जादुई किताब. तो इसमें क्या होता है, रुको पहले एंगल सेट करने दो यार, तो हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा, और आपको तो पता ही है कि मैंने लंबी लंबी बातें करनी होती हैं. ओके, तो नीचे ही बैठ जाती हूँ ना आराम से. तो ये ना एक बुक है जो ऐसे रैंडम नोट्स टू माई सेल्फ. बुक की हालत काफ़ी ख़राब है बिकॉज आई हैव दिस बुक फ्रॉम आई डोंट नो लास्ट 15-20 years, ठीक है. तो व्हाट आई यूज टू डू इज़ व्हेन आई एम लाइक इन अ फिक्स एंड आई डोंट नो कि मतलब आई एम फीलिंग क्वाइट मतलब ऐसे अजीब सा, तो वही बात है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आई एम लुकिंग फॉर एन आंसर फ्रॉम दिस बुक. इट ऑल स्टार्टेड लाइक दिस कि आई एम लुकिंग फॉर एन आंसर फ्रॉम अ बुक एंड आई, वो है यही कि मैं रैंडमली एक चीज़ खोलूँगी और वहाँ जो लिखा होगा ऑन द राइट साइड आई विल रीड एंड आई विल फाइंड माई, उल्टी खोल लिया मैंने, वैसे सीधी खोलते हैं, और जो भी वहाँ लिखा होगा वहाँ से मुझे अपना जवाब मिल जाएगा. सो बेसिकली इट्स वन ऑफ माई माइंड गेम्स दैट आई हैव बीन प्लेइंग विद माई सेल्फ. तो मैंने सोचा कि एक बार आपके साथ करके देखें क्या क्या कहती है ये जादुई किताब. सो ऑन द राइट साइड, आई ऑलवेज रीड ऑन द राइट साइड. ओके, सो इट सेज माई फ्रेंडशिप विद लॉरेल सीम्स टू typify a dynamic that many of my newly forming friendships go through. At first we saw only each other's virtues, now we are seeing only each other's fault. If we make it through this later stage, maybe we'll see each other and truly be friends. Interest change, friendships based on mutual interests is doomed, obviously. Real friendship is an unshakable faith in what one truly real friendship is an unshakable faith in what was once truly seen, no matter how recently or long ago. तो भैया ऐसा तो है ही है. कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में डिटेल में अभी नहीं बात करना चाहती, बट हाँ इट इज़ स्टिल रिलेटेड, नॉट वेरी मच. लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है जिससे हमारा ज्ञान रिलेटेड होता है. बट ये मेरी एक और माइंड गेम है. जब भी मैं बहुत ज़्यादा फिक्स में होती हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम फीलिंग समथिंग, आई नीड समवन एंड आई डोंट हैव एनीवन, तो मैं ये बुक खोलती हूँ. इट रियली हेल्प्स. मतलब बचपन से ही थोड़ी वियर्ड थी उस सेंस में कि अगर मेरे को अपनी लिखी हुई पोएम भी किसी को सुनानी है ना, मैं बोलूँगी सुनो सुनो सुनो, मैं दो या तीन बार बोलूँगी सुनो सुनो. और अगर सारे जैसे अपने बिजी हैं, माई फैमिली वॉज अ लिटिल क्रेजी, मतलब आज भी है, तो सारे ऐसे ही हैं, कोई सुनता नहीं है किसी की बात और सबको एक साथ बोलना है, वो तो प्रॉब्लम ही है हमारे ख़ानदान में. तो कोई सुन नहीं रहा ना तो मैं गुस्सा हो जाती थी. एंड देन आई यूज टू नॉट मतलब रिसाइट माई पोएम्स एंड नॉट टेल देम कि मैंने क्या लिखा है आज. थोड़ा गुस्सा हो जाती थी मैं बचपन में, थोड़ी अजीब थी, बट बड़े होके भी ऐसी ही हूँ. चलो अब तो मैं नॉर्मल हूँ. वैसे तो मेरे को आपको ये बताना था कि मैं जो हूँ ना, मैंने ना बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट कुछ सालों के बाद कनेक्ट किया आज एक सॉन्ग के साथ. मैंने टिन को भी बताया, कह रहा आवाज़ कट कट के आ रही है. मैंने कहा चल ना यार, तेरे को तो भगवान के गाने में इंटरेस्ट ही नहीं है. चलो कॉफ़ी भी, ये ग्रीन टी देखियो कितने डार्क कलर की होगी है भैया. कहते तो ये हैं कि अगर इसमें आपने वो डाल दिया ना, क्या कहते हैं उसको, नींबू, सो दिस ब्लू टी इज सपोज टू टर्न पर्पल. तो करके देखते हैं यार. कितनी इमोशनल बातें कर लूँगी मैं, है ना. आप भी बोलोगे कि यार सुबह सुबह हमारे साथ इमोशनल बातें कर रही है, हम तेरे इमोशनल फ्रेंड्स हैं क्या. वैसे तुम हो, तुम्हें नहीं पता, बट अभी हम कर रहे हैं कुछ खास. ओके, सो लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट आई नीड टू सी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से, बट दिस इज नॉट एट ऑल ब्लू. पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये ब्लू ही नहीं है. ओके, बेसिकली ज़्यादा हो रही है वाली थी अभी, क्योंकि हमारे पास 2 ही नींबू हैं, ठीक है.
तो मैंने बड़े स्टाइल मार के बोल तो दिया कि नींबू डालते हैं वगैरह वगैरह। मैं ज़्यादा लेमन पसंद नहीं करती, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वेज। बाकी यहाँ रख दो। थोड़ा सा डालना चाहती हूँ। गाइस आर यू रेडी टू सी? अब जैसा ये ब्लू है वैसा ही पर्पल होगा, बट देखो कि कोई कलर चेंज होता भी है या पागल बना रखा है हमने। आई थिंक समथिंग्स हैपनिंग। वेट, लेट मी शो यू। बस एक तो मैंने नींबू में इतनी कंजूसी मारी है कि अगर उसने कुछ होना भी होगा तो वो बेचारा भी सोच रहा है कि कैन आई गेट एटलीस्ट समथिंग लिटिल मोर ड्रॉप्स। प्रॉब्लम है कि मुझे ना साफ सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आज बेसिकली मैंने ये किया कि मैंने बहुत ज़्यादा जैसा ब्लू था वैसा पर्पल हो गया, बट बेसिकली इट इज़ सपोज टू टर्न पर्पल। अब होगा कोई मिक्स विक्स तो मुझे पता नहीं। और लंच में ना आज बनाई हमने बहुत ही अजीबोगरीब सब्जी, मतलब मैंने खाई नहीं थी यार। बैंगन, आलू और टमाटर। देसी खाना .com।